हेलो दोस्तों, आज आपके लिए ट्रायंगल पार्ट 1 लेकर आ गया हूं। तो इसके पहले आप सभी लोग ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हमने कई फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। तो उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आज हम ट्रायंगल के पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी का मैं मनोज यादव एग्जाम केंद्र में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा शेष लंब 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो यहां पर सिंपली फॉर्मूला क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधार कितना बताया उसने, आधार है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितना बोला 9 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 2 8 जा 16, 9 8 72, 72 क्या 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया है। एरिया हमेशा जो है स्क्वायर में आता है, चाहे वो अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई वाला फॉर्मूला हमने बताया था, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हमने दिया था, क्या होता है √3/2a। ठीक है, यही होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो √3/2, a की वैल्यू क्या है, a = यहाँ दिया है 2√3। ठीक है, 2√3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3 बाहर आएगा। ठीक है, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर निकलेगा। आई बात समझ में। कैसे होता है वो भी अगर जानना चाहें आप तो ऐसे जान सकते हैं, 3 जो रूट है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट हटाएंगे तो इसको हम पावर ऐसे दिखा सकते हैं, इनटू इसको भी ऐसे ही। तो जब भी बेस समान होता है, गुणे में बेस समान हो और घात तब क्या होता है, जुड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 एलसीएम होगा, 1 + 1 = 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 की पावर 1 = 3 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4b √4a² - b²। ठीक है, तो अब हमें ये समझना होगा कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपकी बन सकती है, जो कि होगी क्या 10 सेंटीमीटर सॉरी, और b की वैल्यू जो होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि b आधार रहेगा और ये जो a है ये क्या होगी, दोनों साइड की जो भुजाएं जो बराबर हैं वो है ये। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/4, b की वैल्यू कितनी हुई 16, √4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी हुई 10 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितने 16 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16, यानी 4 चौके 16 हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा, 100 को 10 4 से गुणा कराएंगे 400 हो जाएगा, माइनस 16 को 16 से गुणा कराते हैं तो 16 छक्का कितना होता है 96, हासिल 9, 16 × 16, 16 और 9 कितना होगा 25 होगा, तो 256 हो गया। तो यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे, 400 में से 256 को माइनस करेंगे तो ये होगा 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो उधार वगैरह लेंगे तो बनेगा यहाँ पर 10, 10 में से 6 गया 4, और इधर बचेगा कितना 9, 9 में से 5 गया 4, और इधर बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, 144 हो गया। अब जो है 4 × 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 चौकी कितना हो गया 48, क्या 48 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखिए तो 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4,
एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से डिनोट करते हैं यानी कि सेमी पेरीमीटर को, उसका फॉर्मूला लिखेंगे S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो जिसमें जो है आपको दिया है A की वैल्यू कितनी 6 मीटर और B की वैल्यू दिया है कितना 8 मीटर और C की वैल्यू दिया है 12 मीटर। इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 ऐड करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 और जो है 12 कितना होगा 26 होगा, 26/2, 2 1 कम 2, 2 3 6। कहने का मतलब जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो आएगा 13 मीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, S ब्रैकेट में S माइनस ए, अगले ब्रैकेट में S माइनस बी, अगले ब्रैकेट में S माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है 13, आगे आएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 क्योंकि A की वैल्यू 6 है, उसके बाद 13 माइनस 8, फिर 13 माइनस कितना 12, इस तरीके से आगे जाएंगे। तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 13 इंटू 13 में से 6 माइनस किया कितना हो गया 7 हो गया, इंटू 13 में से 8 माइनस किया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 13 में से 12 माइनस किया 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया 7 5 35 हो गया। ठीक है, कितना 7 5 35, 35 को 13 से गुणा करा दीजिए, 35 को 13 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 13 5 65 हासिल 6, 13 3 39, 39 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15, 455, कितना 455। 455 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ आएगा 21.3 जो कि इसका वर्गमूल होगा, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर में होता है। 21.3 मीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 164 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण 72 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हमेशा क्या होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी सी अगर हम इसकी नेमिंग करें वर्टेक्स की तो यहाँ पर जो है इसको हम x ले लेते हैं और इसको y, यानी आधार को x ले लिया और जो लंब है उसको y, और जो हाइपोटेन्स यानी कर्ण है उसको दिया गया है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं यहाँ पर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 164 वर्ग सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है x है, हाइट क्या है y है, इज इक्वल टू कितना 164। तो x और y मल्टीप्लाई होकर के xy बन जाएगा। xy इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 क्रॉस में जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 328 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम एक फॉर्मूला और यहाँ पर जनरेट करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि जैसा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें ये बताया गया है आपको कि जो भी हाइपोटेन्स है यानी कि जो आपका कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होता है आपका जो है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पर हम 72 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 72 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है 328 आई है। आगे कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 72 गुणे 72, 2 दूना 4, 2 सते 14, उसके बाद 7 दूना 14 होगा, हासिल 1, 7 सता 49, 1 50। इसको जोड़ेंगे 4 4 4 8 और ये 1 इधर 5, 51 84 होगा। कितना होगा
51 84 प्लस 2 से इसको गुणा कराएंगे, 2 8 16 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 4 10, उसके बाद जो है 8 5 13 1 14 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और इधर 5, 58 40 होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई बराबर जो है क्या होगा अंडर रूट 58 40। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल आएगा 76.41 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्गमूल आएगा। अब आगे आते हैं तो आगे क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिमाप, यानी कि समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं के योगफल में x प्लस वाई तो यही मिल गया जो कि आया कितना 76.41 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरी भुजा क्या है 72 है, इसको जोड़ लेंगे क्या होगा 0.41, इधर जुड़ेगा 6 2 8 होगा, इधर 7 7 कितना हो जाएगा 14, 148.41 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है परिमाप है। तो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में ही रहेगी, ना कि जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज का आधार x है तथा इसका क्षेत्रफल एक ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा y है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, आपको ये बताना है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है या सिंपली त्रिभुज के फार्मूले की अगर बात करें तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कहा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लगा सकते हैं 1/2, उसके बाद जो है यहाँ पर हम रख देंगे x, क्योंकि उसने आधार को x कहा है, और उसके बाद जो है ऊंचाई आएगी यहाँ पर, और अगला होगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग की भुजा कितनी है y है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि लंब निकालना है। तो आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा XH/2, सॉरी ऐसा नहीं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे h बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्रॉस में 2y स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये x है ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ आंसर मिलेगा h = 2y² डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो और आपके फ्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके पास। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।